जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। जय गुरु जी एवरीवन। देखिए, हमें हमेशा ना गुरु जी का शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए। और हालांकि गुरु जी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बट वो भी फिर भी चाहते हैं कि जैसे वो अनकंडीशनल लव हमें करते हैं, ऐसे ही हम अनकंडीशनल लव उन्हें करें। तो गुरु जी क्या चाहते हैं हमसे? खाली गुरु जी यही चाहते हैं कि वो फेथ, वो श्रद्धा, वो सबूरी, वो हम गुरु जी पर अपना बनाए रखें। तो ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने आप को गुरु जी पे समर्पित कर दें। वैसे देखिए, बहुत आसान होता है कहना कि हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, गुरु जी हम आपको मानते हैं, लेकिन क्या वाकई हम गुरु जी को मानते हैं? तो बस गुरु जी जब कहते थे, कितनी पुरानी संगत से हमने ये बात सुनी है, गुरु जी कहते थे, मुझे मानो, मेरे से मंगो नहीं, मेरे से मानो, मुझे मानो। तो हमें गुरु जी को मानना है और जैसा गुरु जी चाहते हैं, देखिए हमें वैसे ही करना है। कहते हैं ना, गुरु जी की रजा विच राजी रहना सीख ले। तो वही है कि उनकी जो रजा है, अगर हम वाकई उन पे रहना सीख लेना, तो शायद वाकई हम इस भव सागर से तर जाएंगे। देखिए, जो गुरबाणी की व्याख्या है, अगर आप गुरबाणी की व्याख्या देखो, हर गुरबाणी के अंदर, हर व्याख्या में एक ही बात बार बार बोली जाती है कि उस प्रभु का नाम सिमरन करो, उन प्रभु का नाम लो। तो गुरु जी भी जो आए, वो क्या बताने आए हमें? हालांकि गुरु जी कहीं नहीं गए, कोई भी जितने महापुरुष आए, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट, किसी धर्म में आप उठा के देख लो, साईं बाबा हो गए, कोई भी हो, हमारे गुरु जी हो गए, तो वो हमें क्या बताने आए? वो यही बताने आए कि भगवान है, उन पे विश्वास करो, वो खुद उनका वो रूप लेकर आए। तो ऐसे थोड़ी पूजा जाता है। आप देखो, हर किसी रिलीजन में ये बात होती है, कोई ना कोई उनके अपने महापुरुष होते हैं और वो हर बात ये बताते हैं कि आप जो है प्रभु का नाम सिमरन करते रहो। गुरुजी ने देखिए हमें गुरबाणी से जोड़ा, गुरुजी ने हमें शिव पुराण से जोड़ा। तो जिस चीज़ से हमें गुरुजी ने जोड़ा है और वो चीज़ हमें क्या मैसेज देती है, तो आइडली हमें लाइफ में वही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जब शिव पुराण पढ़ो, तो एक बार आंटी को एक गुरुजी ने साइन करके अपना शिव पुराण जो है गुरुजी ने दिया, और तो आंटी को वो लगा कि गुरुजी शिव पुराण, क्योंकि एकदम आप शिव पुराण देखोगे और लगेगा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है शिव पुराण। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ तो शिव पुराण जरूर पढ़ना कि तुम्हें पता चलेगा कि मैं की करता। तो गुरुजी क्या करते हैं, ये आंटी को उन्होंने बोला, और एक को नहीं, कई लोगों को, कई संगत को गुरुजी ने जो है शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला। और देखिए, पेंडेमिक टाइम में कैसे लोगों की बात समझ में आई कि शिव पुराण पढ़ना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में ये चीज़ रखती है। तो जिन्होंने भी अभी तक शुरू नहीं किया है, वो शिव पुराण जो है ज़रूर पढ़ें और इस बात को जाने कि हमारे गुरुजी क्या कहना चाहते थे। और देखिए, गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप शिव पुराण को समझो, वो ये कहते थे खाली आप सुनो या उसको खाली पढ़ो। तुम्हें जो शिव पुराण है ना, वो कम से कम तीसरी या चौथी बार तुम्हें समझ में आएगी, एक बार पढ़ने पे किसी को समझ नहीं आएगी। तो इसलिए शिव पुराण जो है आप अपना हमेशा पढ़ते रहिए। जो नहीं पढ़ सकते वो ज़रूर सुनते ज़रूर रहिए। तो शिव पुराण जो है ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे शिव पुराण का जो है, देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे पढ़वाई। तो शिव पुराण जो है ना, देखिए वो किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी भगवान का नाम जो है ना, आप किसी भी जगह ले सकते हो। अभी मैं सत्संग शेयर कर रही थी, तो किसी आंटी ने मेरे से पूछा कि किसी पुरानी संगत ने उनको ये बोला कि गुरुजी ने आपको बोला था कि शिव पुराण पढ़ने के लिए। ये भी मैं चीज़ क्लियर कर दूं। तो अब वो आंटी परेशान हो गए और उन्हें शिव पुराण पढ़ना छोड़ दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी, आप शिव पुराण के बारे में कह रही हो, तो क्या हमें शिव पुराण पढ़नी चाहिए? क्योंकि गुरुजी ने हमें तो बोला नहीं है। तो देखिए, गुरुजी ने तो हमें, जो नई संगत है, क्या गुरुजी ने आपको बोला है जाके लंगर करो, जाके बड़े मंदिर जाओ? आप क्यों जा रहे हो? फिर भी जा रहे हो ना। तो ऐसी जो गुरुजी हमें बातें बोल गए हैं कि जो भी मंदिर आएगा वो ब्लेसिंग्स हैं, जो लंगर छकेगा उसको ब्लेसिंग्स हैं। तो ऐसी जब वो कुछ बातें बोल के गए हैं,
वो उस टाइम जिस संगत को बोला तो उनका पढ़ना तो है ही जरूरी, लेकिन अगर जो उनकी बेसिक बातें हैं वो क्या कॉमन बता के गए हैं, जो बेसिक गुरु जी के मैसेज है वो यही है ना, तो वो हमें जरूर फॉलो करने चाहिए। होली ग्रंथ है, पढ़ने में देखिए कोई नुकसान नहीं है। कोई भी आप वो देख लो, कोई भी जब हम भगवान की कोई भी चीज़ सुनते हैं, गुरबानी हो गई, कोई भजन है, कीर्तन है, उसको सुनने में कभी थोड़ी कोई नुकसान होता है। वो थोड़ी भगवानों ने हमें बोला कि नहीं इसको आप सुनो आप सुनो। तो इसलिए इन वहमों में मत पड़ो कि हमें बोला है नहीं बोला है। अगर गुरुजी ने आपको पढ़वानी होगी तो आप वो काउंटर कंफर्म करेंगे, शिव पुराण आप तक पहुंचेगी और आप उसको खुद पढ़ोगे। ऐसे मैं अपना बताती हूँ मेरी शिव पुराण की जर्नी का। काफ़ी साल पहले मेरे फादर इन लॉ भी मुझे कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, तो वो शिव पुराण पढ़ा करते थे मेरे फादर इन लॉ। तो मुझे ये भी पता चला कि गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि कैसे ये बात पता थी, लेकिन गुरुजी भी कहा करते थे, ये बात मुझे पता थी कि गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं। तो मुझे लगा कि जब गुरुजी ने भी बोला है शिव पुराण पढ़नी चाहिए और जैसे मेरे फादर इन लॉ भी कह रहे हैं, तो एज अ रिस्पेक्ट मैंने शिव पुराण ओपन की और शिव पुराण को मैंने पढ़ना शुरू किया। तो शिव पुराण जब मैं पढ़ रही थी तो आप यकीन मानिए कि मेरे लिए एक एक लाइन बहुत भारी पड़ रही थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ी दीजिए, मैं शिव पुराण नहीं पढ़ सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसको पढ़ना, मैं नहीं पढ़ सकती इसको शिव पुराण को। अब क्योंकि फादर इन लॉ कहते थे नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो, तो मैंने जो है शिव पुराण को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। और जब मुझे टाइम मिलता था, मैंने कोई टाइम नहीं रखा था, मेरे को जब टाइम मिलता था आई यूज टू रीड। और उसके बाद 4 पेज मैंने पढ़े होंगे, खाली ओनली 4 पेजेस, और मैंने शिव पुराण बंद करके रख दी। मैंने कहा पिताजी को तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं शिव पुराण नहीं पढ़ सकती और मुझे माफ़ी, और मैं मतलब नहीं पढ़ पाऊंगी। तो खैर इस बात को बहुत साल हो गई, बात आई गई होगी, मैंने शिव पुराण को नहीं पढ़ा, बंद करके रख दी, खाली 4 पेज पढ़कर। अब देखिए जब पेंडेमिक टाइम शुरू हुआ और इस शिव पुराण का जब चीज़ें शुरू हुई कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए, जब रीडिंग ऑफ शिव पुराण पे जब शिव पुराण पढ़ी जाती थी, तो मैंने सोचा कि चलो सावन का महीना है, बहुत सिग्निफिकेंस होता है इसका, तो चलो मैं इसको सुन लेती हूँ। लेकिन वो मुझसे सुना भी नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि कैसे सुने क्या करें। खैर नहीं, वो मेरा वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद एक ग्रुप है सीमा आंटी का और शिल्पी आंटी का, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि शिव पुराण पढ़ेंगे। और देखिए वो भी कैसे जरिया बनाते हैं कि जिन आंटी को ये बात बोली थी गुरुजी ने जब साइन करके दी थी, वो बोला था कुकी आंटी को, तो रोहित अंकल है, अब वो गुरुजी के चरणों में है, तो उन्होंने बताया शिल्पी आंटी को कि ऐसे ऐसे आंटी शिव पुराण पढ़ा करते थे, और इवन शिल्पी आंटी भी वहाँ जाया करती थी मंदिर में, तो कुछ लोग ही मंदिर में बैठ के शिव पुराण वहाँ पढ़ा करते थे। आंटी पढ़ते थे, बाकी सब सुना करते थे। तो उनके दिमाग में आया कि भाई गुरुजी ने आंटी को बोला था, वो अंकल ने अपना आगे बताया, तो उन्होंने सोचा कि पेंडेमिक टाइम में क्यों ना शिव पुराण पढ़ी जाए जूम प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सत्संग तो काफ़ी होने शुरू हो ही गए थे। तो इस तरह से जो है ये शिव पुराण का जो चलन है वो शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे फिर डेफिनेटली फिर हम लोगों ने भी और ग्रुप्स में भी शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे जिसको पता चलता गया तो हम लोगों ने ये चीज़ शुरू की। तो अब शिल्पी आंटी ने जब मेरे को कॉल आती है कि आंटी हम लोग शिव पुराण शुरू कर रहे हैं, तो आप ना बैकअप में रहना। तो देखिए अगर आपको कोई बैकअप में रख रहा है तो इसका मतलब कम से कम आपको पढ़नी तो आनी चाहिए ना, कि जब अब कहीं आपका अगर उन्होंने आपको बोल दिया कि बैकअप में रहो और आपको पढ़नी भी ना आए तो कितना गलत है। तो मैंने ये सोचा कि चलो जो मेरे शिव पुराण में पढ़ नहीं पाई थी और इतनी संगत से पता चला कि गुरुजी कहते थे कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए, तो क्यों ना मैं जो है शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दूं। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे कॉल कर दिया कि आंटी आज का अध्याय आप पढ़ दो, अगर कोई पाठी नहीं है तो पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि होली ग्रंथ है, हालांकि पढ़ने में फिर गलतियां होती हैं, गुरुजी माफ करें इस बात के लिए, लेकिन कोशिश ये कि बिल्कुल ही पढ़ना ना आए तो वो तो और भी गलत बात हो जाएगी। तो मैंने जो था अपने आप से शिव पुराण जो है पढ़ना शुरू कर दिया। अब शिव पुराण जब मैं पढ़ रही थी तो काफ़ी टाइम तो मुझे कॉल नहीं आई, तो मैं गुरुजी से ऐसे ही कुछ दिन पहले ना मैं वैसे ही एक बात कह रही थी। मैंने कहा गुरुजी अगर कभी भी कोई भी होली ग्रंथ इंग्लिश में या हिंदी में अगर मुझे पढ़ना पड़ जाए ना, तो मैं तो उसको नहीं पढ़ सकती, क्योंकि देखिए अपनी लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश बोलना एक अलग बात है, लेकिन होली ग्रंथ पढ़ना एक अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्ट उसमें वर्ड्स आते हैं, पढ़ना उसको कोई ईजी नहीं होता। तो मैंने जो था किसी तरीके से देखिए मेरे पास इंग्लिश की भी शिव पुराण आ गई,
और मेरे को लगा कि चलो एक एक पेज मैं इसका पढ़ लेती हूँ। तो एक एक पेज ही मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन, एक एक फिर थोड़ा पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। उसकी एक कॉपी बनाई मैंने, जिसमें मैं वर्ड मीनिंग लिखती थी, इसका क्या मतलब है उसको। फिर मेरे को बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत होती थी। फिर मैं इसको सर्च करती थी, उसका प्रोनाउंसिएशन में ढूंढती थी कि गलत नहीं बोली जानी चाहिए। और इस तरह से जो है मैंने पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे ही होता है कि मेरे पास कॉल आती है कि आंटी, शायद 1 घंटे का टाइम था, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो क्या आंटी आज आप शिव पुराण पढ़ दोगे? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी पढ़ दूंगी। तो कौन सा अध्याय पढ़ना है? कहते नहीं अध्याय नहीं, इंग्लिश का ये वाला चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए कैसे गुरुजी ने पहले मेरे से तैयारी करवानी शुरू कर दी थी, क्योंकि इंग्लिश का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस चीज़ को मैं पढ़ूंगी। और लेकिन गुरुजी ने वो भी पढ़वा दी। फिर गुरुजी ने हिंदी में भी मेरे से बैकअप करवा लिया, वो भी मेरी शिव पुराण मुझसे पढ़वा ली। तो इस तरह से देखिए शिव पुराण जो है गुरुजी ने मेरी स्टार्ट करा दी। और धीरे धीरे जो है मैं शिव पुराण फिर मैं धीरे धीरे मैं पढ़ने लगी। अब देखिए गुरुजी कहते हैं ना, जब गुरुजी ने कुछ काम करवाना होता है तो कहीं ना कहीं आपको कैसे हर तरीके से उसमें लगा देते हैं। तो अब जब शिव पुराण का ये सब चल रहा था, तभी ये ग्रुप में एक जगह शिव पुराण पढ़ी जा रही थी। तो वहाँ मैंने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो एक बार वो आंटी बीमार थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज आप शिव पुराण पढ़ देना। तो मैंने जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, तो उसमें कोई महामृत्युंजय जाप के बारे में उस दिन कुछ बात थी। तो मैंने महामृत्युंजय जाप के बारे में कुछ डिटेल बता दिया। तो वो आंटी कहने लगे कि आंटी हम लोगों ने ये सोचा है कि अगली बार से जब शिव पुराण पढ़ी जाएगी तो आपने ना इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, इस चैप्टर को आपने एक्सप्लेन करना है। तो मुझे तो था कि मेरे कहा मुझे तो ऐसा कोई एक्सप्लेन करना आता नहीं है। कहते नहीं आंटी आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो। तो अब देखिए, जब क्योंकि आपको बोल रहा है कि एक्सप्लेन करना है, तो मेरी जो थी, मैंने एक अपनी डायरी बनाई जिसमें मैंने वर्ड मीनिंग लिखती थी पहले मैं, फिर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि जहाँ मुझे अध्याय अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो कहीं ना कहीं मुझे वो लिखना पड़ेगा। तो उसके बारे में जितनी रिलेटेड बातें होती थी फिर मैं वो गूगल सर्च करती थी, और इस तरीके से मैंने सारा लिखना शुरू किया। तो उसके बाद जो है वहाँ व्याख्या शुरू हो गई। तो अब एक दिन आंटी कहते हैं कि वो कहते हैं कि उनकी जो शिव पुराण थी, जो वो मंदिर में पढ़ा करती थी, बड़े मंदिर में, कहते वो छूट गई थी पेंडेमिक टाइम में, तो अब उनके पास वापस आ गई है। उस टाइम उन्होंने वो शायद करीबन आधी पढ़ी थी वहाँ पर। तो वो मुझे कहने लगे कि मैं ये चाहती हूँ शिव पुराण में ये कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो हमारी ये वाली शिव पुराण जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको कंप्लीट करूँगी। लेकिन जो आधा मैं पढ़ चुकी हूँ, तो आप ये कर सकते हो कि उस आधी का रिकैप कर दो, उस शिव पुराण के बारे में सारा बता दो। तो अब ये भी देखिए, गुरुजी सब गुरुजी करवाने वाले ने कहा तो मैं शिव पुराण पढ़ने को तैयार नहीं हो रही थी। और जब मुझे बोला गया तो आधी से ज्यादा जो शिव पुराण थी मुझे उसके बारे में रिकैप करना था। तो हर अध्याय के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया कि शिव पुराण जो है मुझे पढ़नी है, मुझे एक्सप्लेन करना है। पढ़नी भी नहीं है, सोचिए, पढ़ने के साथ साथ मुझे एक्सप्लेन भी करना है। तो ऐसी कितनी बार, मुझे भी अब याद नहीं कि गुरुजी मुझे कितनी बार पढ़वा चुके हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ से वहां से करके। तो मैंने जो है पूरी डायरी बनाई, और उस डायरी के अंदर आधी से ज्यादा शिव पुराण जितने भी वो अध्याय थे, सारा मैंने, जितने खंड थे, जितना सब कुछ था, उनके बारे में डिटेल में लिखा। और जब उसकी रिकैप हुआ तो मुझे 1 महीना दिया गया, मैंने पूरा रिकैप किया, सारा बताया। उसके बाद फिर शिव पुराण फिर आगे चली। तो इस तरह से हुआ। अब जब ये सब हो ही रहा था, तो उसके बाद लास्ट ईयर 1 मार्च को, उस दिन शिवरात्रि थी, तो शिल्पी आंटी का मेरे पास फोन आता है कि आंटी गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है ना 2 घंटे में शिव पुराण पढ़ोगे। तो मैंने कहा आंटी इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं 2 घंटे में शिव पुराण पढ़ दूं, मैं शिव पुराण कैसे पढ़ सकते हैं? कहते नहीं, उसमें पूरी नहीं पढ़नी है आपको ना पूरी शिव पुराण का सार बताना है, एक की समरी आपको बतानी है कि पूरे शिव पुराण में क्या है। मैंने कहा आंटी 2 घंटे में कैसे कंप्लीट होगा, और इतना कम टाइम में मैं कैसे कंप्लीट करूंगी? कहते आंटी देखो, आप उस ग्रुप के अंदर आधी से ज्यादा तो लिख चुके हो, जो मेन चीजें थी, अब थोड़ा सा पार्ट आपको और करना है। तो मैं हैरान हो गई कि कैसे गुरुजी ने पहले मेरी प्रिपरेशन शुरू करा दी थी कि भाई शिव पुराण क्योंकि 2 घंटे में मुझे कंप्लीट करनी है, और आधी से थोड़ा सा मतलब रह गया था, वो मुझे कंप्लीट करना है। तो देखिए, उसके बाद आधे ज्यादा तो मेरे पास लिखा हुआ था। अब उसके बाद की फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी, और 1 मार्च को गुरुजी की कृपा से, देखिए करवाने वाले वही हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। 2 घंटे से भी आई थिंक 10 मिनट कम के अंदर मैंने पूरी शिव पुराण की समरी जो है बोली। और मैं कैसे बोलती चली गई, कैसे वो चीज़ होती गई नॉन स्टॉप, वो गुरुजी महाराज जानते हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और देखिए उसके बाद फिर जो थी
फिर एक ग्रुप पर इंग्लिश की रीडिंग की भी, फिर दूसरे ग्रुप पर फिर हिंदी की रीडिंग की भी। तो कैसे जो है धीरे धीरे गुरुजी जो है पढ़वाते चले गए। और बहुत शुक्राना है गुरुजी का, देखिए हमारे बस में कुछ भी नहीं है सब चीज़ें करनी। जहाँ मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं शिव पुराण पढ़ सकती हूँ, वहाँ कैसे गुरुजी ने 2 घंटे में है पूरी शिव पुराण का सार मेरे से करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब सावन का महीना आया तो पूरे सावन के महीने में जो है रीडिंग चलती है शिव पुराण की। तो आंटी का मेरे पास मैसेज आता है कि आंटी गुरुजी मुझे कुछ दिमाग में डाल रहे थे। तो देखिए गुरुजी काउंटर कंफर्म कैसे कराते, क्योंकि उन आंटी को लग रहा था कि शिव पुराण हम किससे पढ़वाएं। और तो मैं जब वहाँ व्याख्या कर रही थी तो मैंने वहाँ पे इतना ही बोला, क्योंकि उस दिन जो शिव पुराण का जो अध्याय था ना उसमें आता है सावन का महीना और नीलम वर्ड आया कि सावन के महीने में जो नीलम का जो शिवलिंग होता है उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो मैं ऐसे ही बोला, मैंने कहा आंटी आज तो पूरे अध्याय में ना मुझे 2 चीजें बस याद रही हैं, सावन का महीना और नीलम, क्योंकि मेरा अपना नाम है तो मुझे बहुत टच कर गया कि देखो सावन के महीने में नीलम जो है उसका शिवलिंग। तो अब उधर से वो आंटी कहती है कि देखिए मैं यहाँ सोच रही थी कि सावन के महीने में किसको बोलूं, और इधर से मैं बोल रही हूँ सावन का महीना और नीलम। तो वो उनका फोन आता है कि आंटी पूरा काउंटर कंफर्म गुरुजी ने कर दिया है, तो इस सावन के महीने में अब आप जो है ना इस बार शिव पुराण पढ़ोगे और आप जो है व्याख्या सहित पढ़ोगे। देखिए पिछले साल कैसे गुरुजी ने जो है आई थिंक उससे 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 पहले साल में मुझे याद नहीं, आई थिंक लास्ट ईयर ही, तो कैसे गुरुजी ने देखिए शिव पुराण विद व्याख्या जितना मैं कर सकती थी, क्योंकि टाइम लिमिट भी होता है, ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकते, तो कैसे गुरुजी ने पूरे महीने में जो है शिव पुराण पढ़वाई और मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेजती थी। और अब यकीन मानना गुरुजी ने इतनी परीक्षा भी मेरे से ली है कि जब मैं शिव पुराण पढ़ने बैठती थी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती थी कि मैं शिव पुराण पढ़ नहीं पा रही है, कभी कुछ नॉइज आ गई, कभी कुछ आ गई, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस ये होता है जब आप ये सब चीजें पढ़ते हो। तो और जिस दिन मुझे उसका समापन करना था, उद्यापन करना था, लास्ट चैप्टर था, अब यकीन मानना कि सुबह से लेकर शाम हो गई और 4:30 बजे तक मुझे रिकॉर्डिंग भेजनी थी और मैं भेज नहीं पा रही थी। और कैसे वो गुरुजी ने लास्ट मोमेंट पे मुझे रिकॉर्डिंग भिजवाई है, कैसे वो चीज़ हुई है वो मैं ही जानती हूँ। और एक दिन और एक साथ मेरे साथ हुआ कि कई बार मुझे पूरी पूरी रात लग जाती थी रिकॉर्डिंग करने में, तो सुबह के 4 बज गए एक्चुअली, और मैं रिकॉर्डिंग जो है मेरी हो नहीं पा रही थी। और सडनली जब सुबह का जैसे 4 बजे, कहते हैं ना वो अमृत वेले का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, तो वो जस्ट गेटिंग अ गूज बम्प्स मेरे को अभी भी। और मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ उस वक्त, ऐसा फील हुआ कि कुछ बहुत पॉजिटिव चीज, बहुत कुछ मेरे साथ अचानक से कुछ हुआ है सुबह सुबह। और मैं कहते ना भाव विभोर हो गई, इतना ओवरवेल्म हो गई उस पॉजिटिव एनर्जी से। उस एनर्जी को मैं फील कर पा रही थी, मैं इस वक्त डिस्क्राइब नहीं कर सकती उस वक्त जो 4 बजे सुबह मेरे को क्या फील हुआ है। जो हम कहते हैं ना ये अमृत वेला, ये ब्रह्म मुहूर्त, वाकई, क्योंकि उस वक्त जब आप कनेक्शन भगवान से बनाते हो ना, तो वाकई वो आपका एकदम से कनेक्ट करता है। शायद इतने सालों में मैं उस पल के लिए मुझे वक्त लगा कि वाकई वो एक मोमेंट ऐसा था कि मैं वाकई भगवान से कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो अब इस बात को मेरी कोई ये ना ले ले कि भाई हम अमृत वेला शुरू कर दें या सुबह उठना शुरू करते हैं। देखिए जो अमृत वेला है या जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, वो आपको आपसे, आपके गुरु से जुड़ने का टाइम है, किसी और संगत को नहीं कि आप सबको बुला बुला के दूसरों की नींद भी खराब कर रहे हो। अपनी नींद तो खराब कर ही रहे हो, लेकिन अपनी नींद अगर खराब कर रहे हो, अगर वो अपने अच्छे के लिए कर रहे हो ना, कि आप उनसे जुड़ रहे हो, आप भगवान से, तो हमें किसी को बुला बुला के सत्संग नहीं करना है यहाँ पर कि हमें अमृत वेले का सत्संग है तो आप आ जाओ, आप आ जाओ। उसमें तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो और आई थिंक दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। उस टाइम खाली आपका अपना कनेक्शन है आपके अपने प्रभु के साथ, 1 to 1 कनेक्शन है, क्योंकि इस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। बाकी तो कहते हैं कि जब आप भगवान का नाम लो वही अमृत वेला है, लेकिन वो जो वक्त होता है ना, क्योंकि वो ऐसा हमारे देखो हिंदुओं में भी लिखा है, हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि उस वक्त का जो वेला होता है ना, उस वक्त जो है भगवान जो है, कहते हैं कि ये शक्तियां जो होती है ना, ये मतलब धरती पर आती हैं और विचरती हैं। तो जब कोई उनको पूजा पाठ करता दिखाई देता है, उनका जब नाम लेता है तो उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो आपको अपने लिए एक इंडिविजुअल के लिए जुड़ने का टाइम है, ना कि और लोगों को बुला बुला के इस तरह से करने का। बाकी तो देखिए गुरु जी सर जी मतलब बोला हमें, बल्कि वो तो अमृत वेले में तो शायद आई थिंक
लोग भेज दिया करते थे कि अब अपने अपने सब घर जाओ, क्योंकि 3-4 बजे तक सब लोग पूरी रात गुरुजी के पास रुकते थे और उस टाइम चले जाते थे। तो बाकी जैसे जो करना चाहे, बाकी उसका जैसा मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप करो या मत करो, लेकिन अमृत वेले का मतलब यही होता है कि आपका अपना डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से। और देखिए हम महामृत्युंजय कि महामृत्युंजय जाप गुरुजी ने मना किया है, और देखिए वो सबका अपना अपना अलग है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत लोगों को कहा भी नहीं। मेरी पुरानी संगत से बात ही तो कहते हैं कि नहीं, हमने तो कभी गुरुजी को ऐसा कुछ सुना नहीं था। लेकिन गुरुजी ने अगर किसी को कहा होगा तो या तो उनको मना किया, और या फिर इसलिए मना किया होगा क्योंकि महामृत्युंजय जाप जो है ना, देखिए ये तो बहुत पावरफुल मंत्र है और बहुत सही तरीके से बोला जाना चाहिए, क्योंकि उसका उच्चारण जो है बहुत ज़रूरी है कि आप उसका उच्चारण जो है बिल्कुल ठीक ठाक करो, उच्चारण जो है इसका। और बाकी तो देखिए जैसे गुरुजी आपको आज्ञा दे, जैसे गुरुजी आपको कहें, क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ये जो मंत्र है ये तो संजीवनी मंत्र माना जाता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत भाव से कर रहे हो, और उसमें एक बात और भी लिखी हुई है कि अगर आपका गुरु भी आपको कोई मंत्र देना तो वो भी बहुत पावरफुल होता है। तो लेकिन मेरे को एक महामृत्युंजय जाप से एक बात याद आई कि एक बार क्या हुआ था कि मेरे को मेरी एक पेशेंट है, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया, उन्होंने पीएचडी भी आई थिंक उसमें कर ली थी। तो वो भी खुद एज अ हॉबी की थी उन्होंने। तो मैं बहुत बीमार पड़ना शुरू हो गई थी, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो आई तो वो कहने लगी आप बहुत बीमार पड़ने लगे हो, तो आप ना मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ दे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं देती हूँ। रीज़न बीइंग इसलिए कि मुझे किसी भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखाना, क्योंकि मैं गुरुजी को मानती हूँ। क्योंकि गुरुजी जो है कभी हमेशा मना करते थे कि एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो डेफिनेटली जब गुरुजी मना करते तो मैं क्यों किसी को दूँ अपना डेट ऑफ बर्थ। तो कहने लगी चलो ठीक है, मुझे एज अ एस्ट्रोलॉजर मत दो, आप मुझे एज अ फ्रेंड दे दो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप इतना बीमार पड़ रहे हो, इतनी आपकी तबीयत खराब रहने लगी है, ये रीज़न क्या है इस बात का। तो मैं कहा चलो सोचो ठीक है, एज अ फ्रेंड वो बोल रही है तो मैं दे देती हूँ। अब जब मैंने उनको अपना दिया तो उनकी अपॉइंटमेंट थी नेक्स्ट डे, तो वो नहीं आई। उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। अब उनको मैं फ़ोन कर रही हूँ, वो मेरे फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रही है। तो मेरे को लगा, मैंने कहा इनने मेरा ऐसा क्या मेरे डेट ऑफ बर्थ में देख लिया है कि मेरे से ट्रीटमेंट करवाने भी नहीं आ रही। क्योंकि इंसान ये सोचता है ना कि पता नहीं ऐसी मेरे अंदर क्या ख़राब चीज़ देख ली है कि ट्रीटमेंट करवाने भी नहीं आ रही है, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो समझ नहीं आया मुझे। तो खैर एनीवे तीसरे दिन जाके पता नहीं उनका कॉल आया या मैंने किया, तो वो कहने लगी कि डॉक्टर नीलम मैं आपको एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ जी। कहते आप ना एक काम करो, महामृत्युंजय का जाप ना आप करवा लो अपने घर में। तो मैंने कहा लेकिन क्यों। तो कहती बस मेरे को मेरी अपनी फ्रेंड की इतनी बात भी नहीं मान सकती आप। तो मैंने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब कुछ तो होगा, क्योंकि देखिए जब भी कोई आपको ये कहता है ना कि महामृत्युंजय का जाप करा लो, तो कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि कहीं ना कहीं उसकी एज के ऊपर बात आई है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ठीक नहीं है लाइफ में। और तो उनको मैंने बोला नहीं वैसे तो देखो मैं रोज ही महामृत्युंजय का जाप करती हूँ। तो एकदम से वो यही कहती है कि ओहो, मैं यही सोच रही थी कि आपको ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको बचा रही है, क्योंकि उनके कहने के हिसाब से मेरी एज नहीं थी। और कहती है, मैंने कहा नहीं वो तो मेरे गुरुजी हैं। कहती नहीं वो गुरुजी तो हैं ही आपके, वो तो आपके हैं ही, लेकिन कहते हैं ना गुरुजी का भी कोई मंत्र होता है या कुछ होता है या उनकी दी हुई कुछ पावर होती है। तो देखिए मैं क्योंकि मैं योगा करती थी काफ़ी सालों से, तो हमें योगा में सिखाया गया था महामृत्युंजय जाप जो है, तो मैं तब से मेरा रूटीन बन गया था महामृत्युंजय जाप करना पूजा के टाइम में। तो उनका यही कहना था कि मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी शक्ति है और कि जो आपको बचा रही है। तो क्योंकि जो मैं महामृत्युंजय का जाप कर रही थी डेफिनेटली वही शक्ति होगी, और वो शक्ति किस चीज़ की है, वो भगवान शिव की है, यानी कि हमारे गुरु जी की है। तो क्योंकि महामृत्युंजय जाप जो है वो आइडली रात के कहते हैं कि उस टाइम जब मैं सुनती थी तो वो कहते थे कि रात के 12 बजे हमें ये करना चाहिए, और उसके आगे भी कोई एक मंत्र लगता है। तो एक चैनल पे वो मंत्र आता था रात को 12 बजे, वो पूरा बोलते थे। और देखिए जब शायद मेरी बीमारी का ही टाइम निकल गया या जब ये सब वक्त निकल गया, तो मैंने बहुत ढूंढा वो चैनल कहाँ पे चला गया, वो मुझे वो चैनल मिला नहीं कि रात के 12 बजे वो कहाँ पर वो ब्रॉडकास्ट करते थे इस बात के लिए। तो उसके बाद जब मेरे को फिर बाद में कुछ सुनने में ये आया कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई महामृत्युंजय जाप नहीं करना चाहिए।
तो मैंने जो है जॉब करना छोड़ दिया कि भाई मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि किसी ने कहा है कि गुरुजी ने ऐसा कहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए कैसे आपको ना कहीं से कोई मैसेज मिलता है तभी आप कोई कनेक्ट हो पाते हैं ना। तो एक बार मैं कैब में जा रही थी, तो कैब के ड्राइवर को मैं हॉस्पिटल में जा रही थी किसी से मिलने के लिए, तो वो कैब के ड्राइवर को बता रही थी कि भाई कुछ बातचीत चल रही थी, तो उसने एकदम से कहा कि मैडम जी मेरा भी बहुत बुरा हाल हो गया था और ऐसे ऐसे, तो मैं जो हूँ ना मेरी बहुत मतलब उस ड्राइवर की बहुत कंडीशन खराब हो गई थी। तो कहते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा इतना खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा, तो डेफिनेटली मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो कहते हैं मैं ना कहीं गया और मुझे ना पता चला कि जो महामृत्युंजय जाप है, कहते मुझे कभी नहीं इस बारे में पता था महामृत्युंजय जाप के बारे में। कहता मुझे पता चला महामृत्युंजय जाप के बारे में, तो कहता उस दिन से ना मैंने सोच लिया कि बस मैं यही करूंगा। कहता वो दिन है और आज का दिन है, 10 साल हो गए मुझे करते हुए। कहता मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपना टेस्ट जरूर करवाया और जो भी इसको तकलीफ थी वो उसकी ठीक हो गई। तो कहता है मैडम जी मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब देखिए ये कहीं ना कहीं मुझे मैसेज था, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था और फिर उसको मैंने बताया, तो कहता नहीं नहीं आप बिल्कुल मत छोड़िए। तो कहाँ से कैसे आपको कभी यूनिवर्स से कहते हैं ना मैसेज मिलते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो फिर मैंने दोबारा ये स्टार्ट कर दिया। तो देखिए कहाँ से किसको कब हम कैसे जोड़ते हैं। कल मैं कहीं सत्संग शेयर कर रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं आंटी हमने ऐसे महामृत्युंजय जाप छोड़ दिया था और कुछ था, फिर हमारे सामने वही आपका शायद मैंने पहले कहीं ये शेयर किया होगा। तो उन्होंने कहा वो सुनने के बाद हमें लगा कि नहीं करना चाहिए, तो अगेन दे स्टार्टेड। तो बस ये देखिए हमें गुरुजी ही ये सब बताते हैं, गुरुजी सब कुछ करते हैं कैसे क्या करना है। देखिए कोई भी मंत्र में कोई भी चीज में सॉरी ये चीज बुराई करने में कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो भगवान का नाम जब ले रहे हो ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट हाँ जब कोई भी आप उच्चारण करते हो ना किसी भी चीज का मंत्र का, वो प्लीज वो जो मंत्र है प्लीज वो आप ठीक से करिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो बाकी तो देखिए वैसे तो हमें गुरुजी ने हमें इतना प्यारा मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो इतना पावरफुल मंत्र है, क्योंकि शिव पुराण ने भी लिखा है कि अगर आपके गुरु आपको कोई मंत्र देते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ओम नमः शिवाय तो उसमें आता है जो कि कितना ज्यादा पावरफुल है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि आप जो है ना जो भी मंत्र कोई भी करता हो वो उसको बस रेगुलर बेसिस पे करता रहे। मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड में ना हमेशा गुरुजी का नाम, आप जो भी मंत्र जाप करते हो, जिस भगवान का आप नाम लेते हो वो भगवान का नाम लेते रहो। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि जो गुरबानी है, जो गुरु जी की चूज की हुई गुरबानी है, प्लीज वही गुरबानी आप चलाएं। क्योंकि देखिए ये गुरु जी का सत्संग है, गुरु जी का कीर्तन नहीं है यहाँ पर जो हम लोग बीच में भजन डाल देते हैं। गुरु जी मुझे माफ करें या कोई भी संगत मेरे इस बात से मेरे को ये किसी को ठेस ना पहुंचे इस बात के लिए, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि गुरु जी ने खुद कहा था कि शब्द वाणी में शब्द वाणी चलनी चाहिए। तो गुरु जी मुझे माफ करें, संगत जी मुझे माफ करें अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। और इसी के साथ ही गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।